बटर मिल्क ह्यूमन हेल्थ के लिए तो अच्छा होता ही है। बटर मिल्क को अगर पोट और कंटेनर के प्लांट्स के लिए यूज करा जाए तो कंटेनर और पोट के प्लांट भी इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर के यूज करने से हेल्दी हो जाते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को पुश कर दीजिए और सभी नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए। तो अब मैं बताता हूँ कि कैसे आप बटर मिल्क या छाछ को ऐसे ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर अपने कंटेनर और पोट्स के प्लांट के लिए यूज कर सकते हैं। जब भी आप अपने घर में बटर या चीज बनाएं तो उसका जो बाई प्रोडक्ट या उसका वाटर बचेगा वही बटर मिल्क होता है। तो चीज और बटर को निकालने के बाद आप इस बाकी बचे हुए पानी को ठंडा होने के लिए रख दीजिए। तो मिल्क में से चीज़ और बटर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो बाई प्रोडक्ट बचा है वही ये बटर मिल्क है। तो इसको मैंने अलग से निकाल के स्टोर कर दिया है और इसको करीब मैं 5 से 6 दिन ऐसे ही फर्मेंट होने के लिए छोड़ दूंगा ताकि इसमें अच्छा फर्मेंटेशन हो। फिर उसके बाद इसको हम पोट या कंटेनर में ऐसे फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। तो 5 से 6 दिन रखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसे हमें कंटेनर और पोट में ऐसे लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करना है। बटर मिल्क को 2 दिन तक रखने के बाद इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से फर्मेंटेशन हो रहा है। तो जैसे आप देख रहे होंगे इसमें आपको बबल नज़र आ रहे होंगे। तो आप इसको बस दिन में एक बार ऐसे स्टीयर कर दीजिए ताकि अच्छी तरीके से फर्मेंटेशन हो। तो अभी 2 या 3 दिन और रखने के बाद हम इसको ऐसे लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अपने पोट और कंटेनर में देकर यूज कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं और आपके प्लांट की पोट और कंटेनर में ग्रोथ इस फर्टिलाइजर को देने से काफ़ी अच्छी होती है और आपके प्लांट इस फर्टिलाइजर से हेल्दी भी होते हैं। इसमें फर्मेंटेशन काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा है क्योंकि इसकी स्मेल थोड़ी चेंज हो गई है, जैसे स्वीट स्मेल आने लगी है। साथ ही इसमें कुछ इंसेक्ट भी उस स्मेल के कारण अट्रैक्ट होकर इस बटर मिल्क में गिर गए हैं। तो मैं अब इस बटर मिल्क को 2 या 3 दिन और रखूंगा, फिर इसको पोट और कंटेनर में ऐसा लिक्विड फर्टिलाइजर दे दूंगा। तो बटर मिल्क को 4 दिन तक बकेट में रखने के बाद इसमें अच्छी तरीके से फर्मेंटेशन हो गया है और जैसे आप देख रहे हैं इसमें आप कुछ बबल्स भी आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो इस तरीके से अब ये लिक्विड खाद के रूप में पोट और कंटेनर में देने के लिए तैयार हो गया है। तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें अच्छी तरीके से फर्मेंटेशन हो गया है क्योंकि इसमें कई फ्रूट फ्लाइज या इंसेक्ट्स भी इसमें आपको गिरे हुए नज़र आ रहे होंगे। तो अब मैं इस बटर मिल्क को ऐसे लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पोट और कंटेनर में दूंगा। तो ये बटर मिल्क अब अच्छी तरीके से फर्मेंट हो चुका है और इसको आपके पोट और कंटेनर गार्डन में किस तरीके से यूज़ करना है। तो जैसे आप देख रहे हैं मैंने इसमें से आधा बटर मिल्क लिया हुआ है और इस आधे गिलास में मैं पानी डाल दूंगा। तो इस तरीके से आपको बटर मिल्क और प्लेन वाटर को बराबर रेशियो में लेना है और अब इस बटर मिल्क को हम सीधे ही पोट या कंटेनर के प्लांट में दे सकते हैं और इसको देने से कंटेनर और पोटेड प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। तो अब चाहे तो आप इसको सीधे ही जो भी पोट या कंटेनर की सोइल है वहां पर इस बटर मिल्क को ऐसे लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे सकते हैं। तो मैं इस बटर मिल्क ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर को इस करी पत्ते वाले प्लांट के पोट में दे देता हूं। तो अब इससे इस करी पत्ते प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो इस तरीके से आप किसी भी कंटेनर या पोटेड प्लांट में इस लिक्विड बटर मिल्क ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं और इससे आपके प्लांट्स की हेल्थ बहुत अच्छी होगी। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके पोट और कंटेनर गार्डन के लिए बहुत यूजफुल होगी और आप
बटर मिल्क लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को अपने पोट और कंटेनर गार्डन में यूज़ भी करेंगे। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को कई लोगों को शेयर कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। मैं फिर मिलूंगा किसी एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपने पोट और कंटेनर गार्डन में बटर मिल्क ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते रहिए।